दोस्तों रोजाना अल्लाह सीरियल मुझ पे देखने भरोसा के लिए रखिए। चैनल को मैंने ऐसा सब्सक्राइब कर कोई दें। काम नहीं किया है जिससे आपकी गर्दन शर्म से झुके। तेरी बीवी राजनंदिनी की मौत की खबर पढ़ी थी मैंने। चुप क्यों हो गया? चुप इसलिए हो गया खान बाबा क्योंकि मैं उसे बचा नहीं पाया। बचा तो तू से सकता था, उसके लिए और भी बहुत कुछ कर सकता था, पर तूने किया नहीं। मैं सब जानता हूँ। कभी कभी इंसान के सामने दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है सच्चाई का और दूसरा रास्ता होता है झूठ का। तूने झूठ का रास्ता अपनाया राजीव, इसीलिए मैं तुझसे गुस्सा हो गया था। खान बाबा आपको नहीं पता उस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी थी। मैं समझता हूँ कभी कभी आदमी के सामने ऐसे हालात हो जाते हैं कि वो उसके सामने कठपुतली बन जाता है। इसीलिए तो मैंने तुझे सख्त बनाया था। ऐसी दोस्तों तालीम रोजाना दी थी सीरियल जिससे देखने के लिए चैनल को किसी के सब्सक्राइब कर सामने दें। झुकना न पड़े। पर तू ऐसा कैसे हो गया? खान बाबा मैंने वो गलती सुधारने की बहुत कोशिश की पर कर नहीं पाया। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। अभी भी वक्त है, अपनी भूल सुधार ले। खान बाबा आपके दवाई का वक्त हो गया। यश भैया देखो मैंने आपके लिए क्या बनाया है। आपका फेवरेट हलवा गरम गरम है, जल्दी जल्दी। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? मुझे तुमसे बात नहीं करनी। बात नहीं करनी? पर मैंने क्या किया है? मुझे तुमसे बात नहीं करनी बस। अरे पर क्या हुआ यश भैया? अब- एक सेकेंड, मैंने ऐसा क्या किया है? हाँ नहीं, मैंने बोला ना मुझे तुमसे बात करनी नहीं है। अरे पर मैंने गलत क्या किया है? मुझे कुछ बताओगे? यश भैया स्टैचू, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आप मुझसे कट्टी क्यों? आपको मुझसे बात क्यों नहीं करनी? मैंने क्या किया है? तुमने मुझे कहा था ना कि जो तुम्हारे दोस्तों मम्मी पापा रोजाना घर पे हो रहा सीरियल है, देखने वो के मुझे लिए किसी को नहीं चैनल को बताया। सब्सक्राइब तो कर मैंने दें। किसी को नहीं बताया। मैंने मीरा को भी नहीं बताया, उससे भी झूठ बोला। और फिर तुमने मीरा को सब कुछ बता दिया। तुमने मीरा को ये कहा कि मैंने तुम्हें कहा है कि मीरा ने तुम्हारी शिकायत माँ से लगाई, लेकिन अनु मैंने तो तुम्हें ये कहा ही नहीं। मैंने कहा? हाँ तुमने कहा। मीरा ना मुझसे गुस्सा होगी और मुझसे बात ही नहीं करेगी। ये भी नहीं कहूंगा मैं। यश भैया मेरी निकली बात- कट्टी। यश भैया मेरी मैं बात तुमसे सुनो, कट्टी हूँ अब। क्यों हो मुझसे? यश भैया अब मैं समझी कि मीरा मैम क्या करने की कोशिश कर रही है। वो घर में सबके बीच प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, दरार डाल रही है और मुझे गलत दिखाना चाहती है। ठीक है मीरा मैम, कोई बात नहीं, आपको जो करना है ना आप कर लीजिए, क्योंकि चुप तो मैं भी नहीं बैठने वाली। इस घर के प्रति मेरी भी कोई जिम्मेदारी है। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, मैं इस घर को टूटने नहीं दूंगी और ना ही इस घर के किसी भी सदस्य पर मैं कोई भी हाथ दोस्तों डालने दूंगी। रोजाना सीरियल देखने के लिए चैनल को तू भी ना सब्सक्राइब कर दें। कमाल करता है। अगर खान चाचा ने तुझे चाकू से मार दिया होता तो? मुझे पता था वो नहीं मारेंगे। कभी कभी ना तो इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। मुझे दुश्मनों से इतना डर नहीं लगता जितना तेरी इस लापरवाही से लगता है। क्यों स्ट्रेस ले रहा है? मैं ठीक हूँ ना बिल्कुल, तू चिंता मत कर। चल मैं एक बार अनु से बात कर लेता हूँ। मैं आता हूँ। आ गई आपको मेरी याद फाइनली? वैसे मैं भी थोड़ा बिजी थी। पता है मम्मी पापा घर आए थे, उन्होंने बहुत सारा सामान दिया है मुझे तीज पर। और मेरे लिए क्या लेके आए? आपके लिए ना आपकी अनु ने आपकी फेवरेट मिठाई बचा कर रखी है। पर हाँ, अगर आज रात तक वापस नहीं आया ना तो यश भैया खा जाएंगे। फिर मुझे मत बोलना कि मैंने आपको बताया नहीं। नहीं फिर तो मुझे भाग के आना पड़ेगा। दोस्तों ऐसा रोजाना कह सीरियल सकते हो, देखने के लिए पर चैनल को भाग के आने सब्सक्राइब की कर दें। जरूरत नहीं है। आप बस इतना समझ लो कि आपकी मिठाई का जो हिस्सा है ना वो मैंने आपके लिए एकदम रिजर्व करके रखा है। और हाँ जल्दी आ जाइए क्योंकि बाकी सब भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। और तुम? सर मैं तो रोज आपका ना चाय का कप ढूंढने लगती हूँ, फिर मुझे याद आता है कि आप तो यहाँ हो ही नहीं। रात तक लौट आऊंगा। बस जल्दी आ जाइए सर।
मैं सचमुच बहुत मिस कर रही हूँ आपको। और नए टास्क वाली चिट्स डालने हैं ना इसमें, वो और मैं, हम दोनों आपका इंतजार कर रहे हैं। जल्दी आइए, आई मिस यू। बाय। बाय, ध्यान रखिए। मीरा मैम सिर्फ सीधे बात करके कोई फायदा नहीं, पर मुझे पता है क्या करना है। सिमरन, दोस्तों रोजाना सीरियल देखने के लिए चैनल को क्या तरीका सब्सक्राइब है? कर दें। बिना किसी को कुछ बताए कहाँ चली गई थी तू? पता है हमारी हालत क्या हुई थी? रजनी जी ने मुझे सब कुछ बताया है। तुम नील को दुकान में काम करने के लिए रोक रही हो क्योंकि तुम्हें ऐसे लगता है कि ये काम उसके लायक नहीं है। अंकल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यही सोच रहे थे कि आपकी दुकान की कमाई उतनी है नहीं और उसमें से आपको आधा पैसा नील को देना पड़ता है। आपका घर कैसे चलेगा? आपको इतना बड़ा लोन भी तो चुकाना है। सिमरन बैठो। देखो सिमरन, ये भी तो सोचो, दुकान में जितनी भी कमाई मिल रही है उसमें तो नील की भी उतनी ही मेहनत लगी है और मैं अकेला ये सब नहीं कर सकता था। सिर्फ तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि नील को पैसे देने में हम लोगों को कोई दिक्कत? देखो, नील बहुत लगन से दुकान संभालता है। अगर उसे इस काम में खुशी मिल रही है तो उसे रोकना नहीं चाहिए, उसे बढ़ावा देना चाहिए। आदमी ने वही काम करना चाहिए जिसमें उसका दिल लगा। पर अंकल तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम अगर चाहो तो मैं नील से बात करता हूँ, उसे समझाने की कोशिश करता हूँ, पर वो अगर नहीं मानेगा। दोस्तों रोजाना तो उसे ये सीरियल काम देखने कर के लिए लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, और एक बात, हमारे बारे में सोचकर परेशान मत होगा। देखो, लोन लिया है तो चुकाना ही पड़ेगा। और हाँ, और एक बात, आइंदा कितना भी तू किसी को बिना बताए कहीं चली मत जा। हमें तुम्हारी फिक्र होती है, इतना तो हक हमारा तुझ पे है ना। अंदर आओ। आ जाओ। बोलो। देखिए, मैं ज्यादा घुमा फिरा कर आपसे बात नहीं करना चाहती, तो मैं सीधा सीधा आपसे पूछती हूँ कि सब कुछ जो भी गलत हो रहा है उन सब में आप मीरा मैम के साथ मिली हुई है ना? मिली हुई से क्या मतलब है तुम्हारा? क्या बोलना चाहती हो तुम? ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ मैं क्या बोलना चाहती हूँ। आपको पता था ना, जब आपने मुझे उस दिन स्पा के लिए रोक के रखा था कि उस रात यश भैया मीरा मैम से मिलने जा रहे हैं, और फिर उसके दोस्तों दूसरे ही रोजाना दिन सीरियल देखने के लिए वो चैनल ऑफिस को वाला इंसिडेंट सब्सक्राइब हुआ, कर दें। जिसमें मीरा मैम ने यश भैया पर इल्जाम लगाया। मुझे कुछ नहीं पता। तुम क्या बोल रही हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कम टू द पॉइंट। मैं आपको समझा देती हूँ। पॉइंट ये है कि आप मीरा मैम के साथ मिली हुई हैं, और सबसे ज्यादा यश भैया और मीरा मैम की शादी के लिए भी आप ही इंसिस्ट कर रही थी ना। आप ही सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी, घर में सबको कन्विंस करती घूम रही थी, है ना? हाँ, वो यश। हाँ, मुझे ये भी पता है कि मेरी मम्मी के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें भले ही मीरा मैम ने मुझे घर वालों के सामने गलत साबित कर दिया, पर मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरी मम्मी की किडनैपिंग के पीछे भी ना उन्हीं का हाथ था, और आपने उनका साथ दिया। झूठ है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे क्या पता मीरा क्या करती है, क्यों करती है। आई डोंट केयर। यू डोंट केयर तो फिर क्यों नहीं बताया माँ को कि मैं कहाँ गई थी? मैंने तो आपको बताया था ना कि मैं घर क्यों जा रही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी नहीं मिल रही है। हाँ, क्योंकि मैं दोस्तों मैं भूल रोजाना गई थी। सीरियल नहीं, देखने बड़ी के बात लिए आप चैनल भूल को गई। सब्सक्राइब हाँ कर जी, दें। अगर आप चाहो ना तो मैं उस काउंसलर को फिर से बुलाकर सारा सच उगलवा सकती हूँ, जो मीरा मैम के साथ साथ आपको भी प्रॉब्लम में डाल सकता है। अरे तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो? मुझे तुम्हारी मॉम की किडनैपिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, मुझे मीरा ने झूठ बोलने के लिए बोला। मैं मानसी दी,
सच्ची में नहीं चाहती कि आप किसी भी मुसीबत में पड़े, और फिर आप भी ध्यान रखिए कि इस परिवार पर भी कोई मुसीबत ना आए, क्योंकि हम दोनों इस परिवार का हिस्सा है। अगर यहाँ पर कुछ भी गलत होगा ना, तो जितना असर मुझ पर पड़ेगा उतना असर आप पर भी पड़ेगा। तो प्लीज आप ना खुद के साथ कुछ गलत होने दीजिए ना इस परिवार के साथ। इसलिए गलत का साथ देना बंद कीजिए। अच्छा हुआ आप सिमरन को समझा बुझा कर ले आए। पुष्पा जी, वो हमारा सोच के ही नील को रोक रही थी। उसे ऐसे लग रहा था कि नील के हमारे यहाँ काम करने से पैसे बढ़ जाते हैं और इसीलिए हमें EMI भरने में दिक्कत होती है। बैंक के लोन के बारे में सोचती हूँ तो मैं भी बहुत परेशान हो जाती हूँ। गोपाल जी। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी, मैं बैंक से आया हूँ। आपके लिए एक नोटिस है। कैसा नोटिस? आपने पिछले 2 महीने से लोन की EMI नहीं भरी है। देखिए, बिजनेस है, उतार चढ़ाव होते रहता है। मैं इस बार किस्त भरने भी वाला था, लेकिन फिर कुछ हो गया और फंस गया। और अगले महीने में 3 किस्त एक साथ भर दूंगा। हाँ। पक्का। सॉरी गोपाल जी, अब आपको अगले 1 महीने के अंदर पूरा लोन भरना होगा, वो भी इंटरेस्ट के साथ, वरना आपका ये जो घर बैंक के पास गिरवी है इसे सीज कर दिया जाएगा। सीज मतलब? पुष्पा जी, मतलब बैंक हमारे घर पर कब्जा कर लेगी। अरे ऐसे कैसे? हमने तो ऐसा नियम पहले कभी नहीं सुना। मैडम, मैं तो बस बैंक का नोटिस देने आया हूँ, बाकी ये सब बातें आप बैंक में आके करिए। लीजिए गोपाल जी। नमस्ते। मीरा, क्या? मीरा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या? अनु आई थी मुझसे बात करने। उसे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ मिली हुई हूँ। उसकी मॉम की किडनैपिंग के बारे में मुझे भी पता है, और वो इतनी कॉन्फिडेंटली बोल रही थी जैसे उसके पास कोई प्रूफ हो। देन मेरे मुंह से गलती से निकल गया कि तुमने मुझे झूठ बोलने के लिए कहा था। तो भी मैंने उसे ये नहीं बताया कि उसकी मॉम की किडनैपिंग के बारे में मुझे कुछ भी पता था। तुम बेवकूफ हो। तुमने उसे कहा है कि मैंने तुम्हें झूठ बोलने के लिए कहा था, तो उसको ये समझ में नहीं आएगा कि तुम्हें बाकी का प्लान भी पता है। वो समझदार है, पागल नहीं है वो। उसने मुझे कितना ट्राई किया कि मैं उसको सच बताऊं, लेकिन मैंने एक एक्स्ट्रा वर्ड नहीं बोला, उसे कुछ भी नहीं बताया। आई मीन जस्ट लुक एट यू, मुंह बंद नहीं रखा जाता अपना। यू इडियट। Excuse me, how dare you? You calling me idiot? हाँ, इडियट हो तो बोलूंगी। तुम हो idiot. Just shut your mouth. You shut up. You shut up. क्या हो रहा है ये? ये क्या हो रहा है? क्यों झगड़ रहे हो तुम दोनों? अरे बात क्या है? झगड़ा किस बात का है? किस बात पे लड़ रहे हैं दोनों? क्या मानसी दी ने आके मीरा मैम को बता दिया कि उन्होंने मुझे गलती से सच बता दिया? इसे जल्दी हैंडल करना होगा। दोनों में से कोई तो बताओ, बात क्या है? माँ, आप भी ना इतनी परेशान क्यों हो रही हो? अरे हो गई होगी दोनों की किसी छोटी मोटी बात पर लड़ाई। आपके सामने बोलने में थोड़ा अजीब फील कर रही होंगी, हिचकिचा रही होंगी, है ना? अब छोटी मोटी बात होगी और वो दोनों सॉर्ट आउट भी कर लेंगी, क्योंकि दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं। देखो मानसी, मीरा, अगर तुम दोनों मुझे कुछ नहीं बताना चाहते, ओके फाइन, आपस में सॉर्ट कर लो, लेकिन इतनी ऊंची आवाज में बात करना ठीक नहीं है। मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। मैं डांट नहीं रही हूँ, मैं समझा रही हूँ। समझ जाएंगे दोनों, समझ गई भी होंगी, है ना? आप परेशान मत हो, सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। हाँ प्लीज परेशान मत होइए। आप इधर आइए और सबसे पहले बैठिए। नहीं अनु, ये गलत है, बहुत गलत है।
अभी जो हुआ वो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। उन दोनों का इस तरह से झगड़ना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। आज छोटी सी बात पे झगड़ा हुआ है, कल ऐसी छोटी छोटी बातें कब बड़ी बात हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। और फिर सालों से संभाले हुए इस परिवार में दरार पड़ने लगेगी। आप इतना क्यों सोच रही है? मैं हूं ना। मैं इस परिवार पे कभी कोई दरार नहीं पड़ने दूंगी, आई प्रॉमिस। आज अष्टमी है, आज घर में शाम को पूजा रखी है। आज अष्टमी है। हम दोनों अनु के यहाँ से वापस तो आ गए, लेकिन उसे माता रानी का कुमकुम देना भूल गए। और आर्या जी भी घर पे नहीं है, वरना उनके पास कुमकुम थी। और वो अनु अकेले है शर्मा जी, हमें फौरन निकलना होगा उसे माता रानी का कुमकुम देने। आप सही कह रही है, चलिए चल कुमकुम लीजिए। मीरा, मैंने तुम्हें गलत समझा। आई एम सॉरी। आई रियली एम। मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रही थी। वो कितनी स्मार्ट है, कितनी शातिर है। I mean, देखा उसने हम दोनों के बीच में झगड़ा करवाया। You're right. तुम्हें पता है, मैं ऐसा सोच रही थी कि ये चांदनी चौक से आई हुई डम लड़की क्या ही कर लेगी, बट शी इज नॉट डम। उसने मेरी पूरी कैलकुलेशन उल्टी कर दी। हल्के में मत लेना उसे बिल्कुल भी। मैं टॉप बिजनेस स्कूल से MBA ग्रेजुएट हूँ, इतनी बड़ी कंपनी संभालती हूँ, पर वहाँ की मालकिन कौन है? ये अनु। दिखती बहुत सिंपल सी है, बट ये बिल्कुल भी नहीं है, बहुत शातिर है ये। बट मीरा, हमें ना इस लड़की को सबक सिखाने के लिए अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। शायद हमें कोई पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने पड़े। मतलब इस घर में सबसे ज्यादा दर्द कहाँ छुपा है, पता है तुम्हें? नहीं। राजनंदिनी। अनु, ये लो पूजा की थाली, आरती शुरू करो। मॉम, आज आरती मैं करूं? मानसी, आज अनु ने अष्टमी का व्रत रखा है, आरती उसे ही करने दो। क्या तुमने अष्टमी का व्रत नहीं रखा? मुझे पता ही नहीं था कि व्रत रखना है। मैं भी आरती गाऊं। सब मिलके करेंगे आरती। हम ना सब क्या करेंगे, ऐसे ऐसे हाथ जोड़ेंगे और आंखें ऐसे बंद करेंगे। ओके? लो बेटा। अनु बेटा। मम्मी पापा, क्या बात है, कुछ रह गया क्या? जी भूल गए थे। क्या भूल गए थे? ये कुमकुम, आज अष्टमी है। बस हम आरती करने ही जा रहे थे। आपको तो पता है कि अष्टमी के दिन क्या होता है। अनु, ये कुमकुम ले, माता रानी के चरणों में रख दे और बाद में अपने साथ रख लेना। चलो, अच्छा हुआ आप लोग भी आ गए, आरती में साथ में जुड़ जाइए। हम अभी आरती करने वाले थे। आइए साथ में। लो बेटा। अष्टमी का क्या चक्कर है? जो भी चक्कर है वो पता तो करके रहना पड़ेगा मुझे। पता कैसे करें? गोपी। जी माँ जी। ये लो गोपी, आरती ले जाओ और पूरे घर में घुमा देना। सबसे पहले आपको, लीजिए। अनु, एक और। मम्मी।
क्या हुआ? क्या हुआ? ठीक हो आप? पानी। मैं देखती हूँ। तुम टेंशन मत लो, मैं देखती हूँ माँ। आप लोग पूजा पूरी करिए। पुष्पा जी आइए, आप मेरे साथ आए। मैं पानी लेकर आती हूँ। एक सेकंड। आप ठीक हैं? पानी और दूं आपको? नहीं, अब मैं ठीक हूँ। वैसे एक बात बताइए, मैंने आज तक बहुत पेरेंट्स को देखा है, पर आपकी तरह ख्याल रखने वाला, मतलब आप अनु का इतना ख्याल रखते हैं ना, मैंने आज तक कभी नहीं देखा। और माता पर चढ़ने वाला कुमकुम तो हमारे घर पर भी था, तो आप क्यों लेकर आए? नहीं, वो कुमकुम माता रानी को चढ़ाने के लिए नहीं था। तो फिर? वो तो अनु के माथे पे लगाने के लिए। माथे पर लगाने के लिए मतलब मैं समझी नहीं। ये वो कुमकुम नहीं है, ये सिद्धि माता ने दिया है। और यही कुमकुम आर्या जी के पास भी है। वो क्या है ना, अनु को हर अष्टमी को बुरे सपने आते हैं, तो उसके माथे पे ये कुमकुम लगाने से वो शांत हो जाती है। पुष्पा जी ने मुझे अनु की कमजोरी नहीं बताई है, उसे इस घर से निकलने का तरीका बताया है।
अगर स्वागत आप सभी का हमारी कौन विज्ञान की तरफ तीव्रती वीडियो में BGMI ले डैमेज कर रहे क्या ही कर सकते हैं।
रही थी।